हेलो फ्रेंड्स। आज हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 46 से सेक्शन 54 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शंस हैं ये ट्रस्टी की डिसएबिलिटीज निर्योग्यताओं के बारे में हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो ट्रस्टी है वो क्या कार्य नहीं कर सकता। इसके पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई ट्रस्टी क्या क्या कर सकता है। अब यहाँ पर उसकी डिसएबिलिटीज के बारे में आया है कि जो ट्रस्टी है वो क्या नहीं कर सकता। ट्रस्ट में क्या वो चीजें जो प्रतिबंधित है उसके लिए वो नहीं कर सकता। उसमें से सेक्शन 46 में कहा गया ट्रस्टी कैन नॉट रेनाउंस आफ्टर एक्सेप्टेंस। अगर कोई ट्रस्टी किसी ट्रस्ट का पद धारण कर लेता है, मतलब ट्रस्टी बन जाता है, एक बार ट्रस्टी बनने के बाद वो उस अपने पद को छोड़ नहीं सकता, वो उसे त्याग नहीं सकता। कब तक? ए ट्रस्टी हु हैज एक्सेप्टेड द ट्रस्ट कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स रेनाउंस इट एक्सेप्टेड। इन चीजों के अलावा वह अपने पद का त्याग नहीं कर सकता। पहली चीज क्या है? विद द परमिशन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो उस क्षेत्र का जहां पर उसका न्याय का क्षेत्र लगता हो, वहां के सिविल कोर्ट के आदेश के बिना वह अपने पद को छोड़ नहीं सकता। दूसरी बात कहा, इफ द बेनिफिशियरी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज कंसेंट, अगर जो बेनिफिशियरी हैं वो सब मिल करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो सब करते हैं, तब उसे वो छोड़ सकता है। और लास्ट कहा, बाय वर्च्यू ऑफ द स्पेशल पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, अगर वो ट्रस्ट डीड में कोई ऐसी स्पेशल पावर मेंशन है और उस ट्रस्ट डीड के तहत जो पावर उसमें मेंशन है उसके अनुसार अगर उसे त्याग करने का लिखा हुआ है, तभी वह ट्रस्टी अपने पद से त्याग कर सकता है। अदरवाइज कोई भी ट्रस्टी एक बार पद ग्रहण करने के बाद अपने पद से त्याग नहीं कर सकता, अपने पद को छोड़ नहीं सकता। दूसरी चीज आती है सेक्शन 47 में कहा, ट्रस्टी कैन नॉट डिलीगेट। ट्रस्टी जो है अपने राइट को, अपने अधिकारों को किसी अन्य को सुपुर्द नहीं कर सकता। जैसे इसमें कहा कि ट्रस्टी कैन नॉट डिलीगेट, a trustee cannot delegate his office or any his duties either to a co-trustee or to a stranger unless, ना तो वो किसी अपरिचित को अपना पद दे सकता है, ना ही अपने को ट्रस्टी को बैठा सकता है। कि को ट्रस्टी को जैसे वो कुछ समय के लिए अपना पद छोड़ रहा तो सोचे कि को ट्रस्टी को हम ट्रस्टी बना दें और अपने पद को छोड़ दें कुछ समय के लिए, या उसकी जगह उसको नियुक्त कर दें या किसी अपरिचित को नियुक्त कर दें। तो ट्रस्टी को ये पावर नहीं है कि वो अपने ऑफिस को किसी अन्य को दे दे, या अपनी जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं वो कुछ समय के लिए या किस पूरे समय के लिए वो किसी को दे दे, ऐसा वो नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट सो प्रोवाइडेड, जब तक कि ट्रस्ट डीड में जो उसके और न्यासकर्ता के बीच में जो ट्रस्ट डीड बनी है उस ट्रस्ट डीड में लिखा ना हो। अगर लिखा है तभी वो ऐसा कर सकता, अगर नहीं लिखा है तो वो नहीं कर सकता। सेकेंड, इन्होंने कहा द डेलीगेशन इज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, या तो उसका जो डेलीगेशन है उसका जो जो उसका इतना आवश्यक है कि उसे उस पद पर किसी को बैठाना है। और थर्ड, इन्होंने कहा है कि द डेलीगेशन इज नेसेसरी, जो उसको पद किसी को ऐसा कार्य है जिसको देना आवश्यक हो गया है, ऐसी कोई चीज ट्रस्टी को हो गई है जिसके कारण वो अब कार्य करने में असमर्थ है, आवश्यक हो गया है कि उस कार्य को वो दूसरे को दे सके, तब वो दे सकता है। थर्ड, द बेनिफिशियरी बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट
टू द डेलीगेशंस। अगर उसके जो बेनिफिशियरी हैं उनकी वो चाहते हैं और उन लोगों ने कहा है कि ऐसा करने से ये बेनिफिट ट्रस्ट को होगा, तभी वो कर सकता है, अदरवाइज ट्रस्टी अपने कार्य को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता और ना ही वो देता है, जब तक कि वो असक्षम ना हो जाए तब तक। अब इसमें से नेक्स्ट पार्ट इन्होंने कहा कि सेक्शन 48 में कहा को ट्रस्टीज कैन नॉट एक्ट सिंगली। जो को ट्रस्टी है, अगर किसी ट्रस्ट में एक ट्रस्टी और उसके साथ में कुछ अन्य ट्रस्टियों को को ट्रस्टी बना करके और ट्रस्ट को चलाया जा रहा है, तो को ट्रस्टी अकेले किसी डिसीजन को नहीं कर सकता। वो सम्मिलात मतलब टोटल कंबाइंड मिल करके ही किसी डिसीजन को ले सकते हैं। सेक्शन 48 में कहा गया व्हेन देयर आर मोर ट्रस्टीज देन वन। जब किसी ट्रस्ट में एक से ज्यादा ट्रस्टी हैं, ऑल मस्ट ज्वाइन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, और सब ने मिलकर के ट्रस्ट को बनाया है, एक्सेप्ट वेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। जब तक कि उस इंस्ट्रूमेंट में मतलब ट्रस्ट डीड में ये प्रोवाइडेड ना हो कि कोई सिंगल या एक के बिना या दो के बिना डिसीजन हो सकता है, तब तक जब को ट्रस्टी है, कई ट्रस्टी हैं, तो सबको मिल करके उसका डिसीजन करना होगा। अब सेक्शन 49 कहता है कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर, कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पावर, वैयक्तिक सत्ता का नियंत्रण कैसे किया जाएगा। इसमें कहा गया वेयर ए डिस्क्रिशनरी पावर conferred on a trustee is not exercised reasonably in good faith, such power may be controlled by a principal civil court of original jurisdiction। जब कोई भी चीज ऐसी है जिसको ट्रस्टी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो ट्रस्टी समझ नहीं पा रहा, वो ट्रस्टी उसको कर नहीं पा रहा, तो फिर वो क्या करता है कि जो उसके क्षेत्र का सिविल न्यायालय होगा, जहां पर उसका ज्यूरिडिक्शन होगा, वहां पर उसकी वो परमिशन ले सकता, उससे वो सहमति ले सकता, और वो ज्यूरिडिक्शन वह सिविल कोर्ट उसको उस कार्य को कैसे करना है वह उस पर रोक लगा सकता है, वह उसको करा सकता है। सारा चीज पावर फिर किसको दे दिया गया, सिविल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को दिया गया। इसमें से अगर कोई ट्रस्टी ऐसा नहीं कर सकेगा, गलत करता है या उसका फेथ उस पर नहीं है बेनिफिशियरी का, तब। अब इसके सेक्शन 50 में कहा गया कि सेक्शन 49 तो ये हो गया, सेक्शन 50 में कहा ट्रस्टी में नॉट चार्ज फॉर सर्विसेज। जो ट्रस्टी है वो अपने कार्य को के लिए जो ट्रस्ट में वर्क कर रहा, जो ट्रस्ट में समय दे रहा, इस सब का वो बेनिफिट नहीं लेगा, मतलब तनख्वाह उसकी नहीं लेगा या उसका कोई चार्ज नहीं लेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस डायरेक्शंस टू द कंट्रेरी कंटेन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट और of a contract to the contrary entered into with the beneficiary or the court at the time of acceptance of a trust, a trustee has no right to reimbursement for his trouble, skill and loss of time in executing the trust। जो ट्रस्ट में वो अपना टाइम दे रहा है, जो अपना समय दे रहा है, जो अपनी मेहनत कर रहा है, जो अपनी योग्यता को लगा रहा है, उसका वो बेनिफिट नहीं लेगा। कब तक नहीं लेगा, जब तक कि ट्रस्ट डीड में मेंशन नहीं होगा। अगर ट्रस्ट डीड में मेंशन है कि वो अपनी मेहनत का इतना ले सकता है या उसके समय का जो दे रहा है उसके लिए इतना ले सकता है, या किसी कोर्ट ने आदेश कर दिया हो कि इस ट्रस्टी को इतना मिलना चाहिए, इसके सिवा वह अपनी मेहनताना उसमें से ट्रस्ट में से नहीं ले सकता, बेनिफिट नहीं ले सकता, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ेगा। लेकिन नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द ऑफिशियल ट्रस्टी। जो ऑफिशियल ट्रस्टी, ये तो अगर रिलीजियस या प्राइवेट ट्रस्टी की बात, जो ऑफिशियल ट्रस्टी होंगे,
जो सरकार की तरफ से होंगे या जिनको कोई अपॉइंट करेगा कि यस ये इस कार्य को करेगा और इतना इसको पेमेंट मिलेगा। ऑफिशियल ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, पब्लिक पब्लिक क्यूरेटर और पर्सन होल्डिंग अप सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनको छोड़ करके, क्योंकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, इनको सरकार ने नियुक्त किया है, जब उनको नियुक्त करता तो नियुक्त करते समय ही उसका जो डीड बनता है उसमें से उसका सैलरी का, उसका बेनिफिट का, उसके समय देने का जो चीजें वो डिसाइड कर दी जाती है, इसलिए वो बेनिफिट ले सकता है। लेकिन जहां पर रिलीजियस धार्मिक या प्राइवेट ट्रस्ट में बनाया गया और ट्रस्ट डीड में नहीं लिखा गया, वहां पर उस ट्रस्टी को उसकी मेहनत का, उसके टाइम का, उसकी योग्यता स्किल्स का उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये इसमें कहा गया। अब सेक्शन 51 में कहा ट्रस्टी में नॉट यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन प्रॉफिट। कोई भी ट्रस्टी अपने स्वयं के लाभ के लिए ट्रस्ट प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेगा। ए ट्रस्टी में नॉट यूज और डील विद द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन प्रॉफिट और फॉर एनी अदर पर्पसेस अनकनेक्टेड विद द ट्रस्ट। जो ट्रस्ट से कनेक्टेड हैं, जो लोग ट्रस्ट से कनेक्टेड हैं, वह लोग क्या करेंगे कि अपने प्रॉफिट के लिए, उनके स्वयं के प्रॉफिट के लिए ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, उनसे कोई चीज प्रॉफिट नहीं ले सकते। किससे? ट्रस्ट प्रॉपर्टी थे। अब इसका सेक्शन 52 कहता है ट्रस्टी फॉर सेल और हिज एजेंट मे नॉट बाय। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रस्टी फॉर सेल और हिज एजेंट मे नॉट बाय। कोई भी ट्रस्टी और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को सेल करता है या उसका को ट्रस्टी या उसका एजेंट प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, प्रॉपर्टी को किसी को दे रहा है, तो उसे उसको खरीदने का राइट नहीं है। ट्रस्टी फॉर सेल ऑफ हिज एजेंट में नॉट बाय। नो ट्रस्टी हुज ड्यूटी इज टू सेल ट्रस्ट प्रॉपर्टी। किसी ट्रस्टी को जिसको उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को सेल करने का अधिकार है, उसको उस कार्य में लगाया गया है। एंड नो एजेंट एम्प्लॉयड बाय सच ट्रस्टी, और जो उस ट्रस्टी के एम्प्लॉयड है, जो उसके को ट्रस्टी हैं, जो उसके एजेंट हैं, फॉर द पर्पज ऑफ द सेल, जिनको सेल के लिए लगाया गया है, में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो खुद, चाहे अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार को, चाहे खुद और चाहे अपने परिवार को अगर दिलाना चाहते हैं, बाय द सेम और एनी इंटरेस्ट देयरइन ऑन हिज ऑन अकाउंट और एज एजेंट फॉर ए थर्ड पर्सन, चाहे वो हो, चाहे उसका परिवार को, चाहे ट्रस्टी हो, वो उनको परचेज नहीं करा सकता, उनके नाम पर वो खरीद नहीं सकता। ये इसमें सेक्शन 2 में कहा कि वो ट्रस्टी जो है, को ट्रस्टी जो है, उसके एजेंट जो है, उसके परिवार के लोग हैं, उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो खरीदेंगे तो हो सकता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी खरीदने में ट्रस्ट को लॉस हो, ट्रस्ट को नुकसान हो, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया सेक्शन 52 के तहत। सेक्शन 53 कहता है ट्रस्टी में नॉट बाय बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट विदाउट परमिशन। जो ट्रस्टी है, जो बेनिफिशियरी है, जो उस ट्रस्ट से लाभ लेने वाले लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को बिना परमिशन के ले नहीं सकता। उसमें क्या होगा? ट्रस्टी में नॉट बाय बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट विदाउट परमिशन, नो ट्रस्टी and no person who is recently seized ceased to be a trustee may, without the permission of a principal civil court of original jurisdiction, buy or become mortgagee or lease of the trust property or any part thereof, and such permission shall not be given unless the purpose, purchase, mortgage or lease as manifestly for the advantages of the beneficiary। अब इसमें कहा गया है कि कोई भी ट्रस्टी, उसका एजेंट
या को ट्रस्टी उस जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को सेल कर रहा वो पूरी प्रॉपर्टी या उसका कोई पार्ट क्या करा, बिना परमिशन के, बिना इंटरेस्ट के वो ले नहीं सकता। बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट वो नहीं ले सकता, बेनिफिशियरी का राइट ट्रस्टी नहीं ले सकता। ट्रस्टी में नॉट बाय बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट विदाउट परमिशन, या तो उसकी ट्रस्ट डीड में लिखा हो, या तो सिविल कोर्ट जो उसके ज्यूरिडिक्शन में है उसने परमिशन दे दिया हो। विदाउट परमिशन वह उसका प्रॉफिट नहीं ले सकता। अब सेक्शन 54 में कहा को ट्रस्टी मे नॉट लेंड टू वन ऑफ देमसेल्व्स। सेक्शन 54 इसका लास्ट पार्ट है। इसमें कहा ए ट्रस्टी आर को ट्रस्टी हुज ड्यूटी इज इट इज टू इन्वेस्ट ट्रस्ट मनी ऑन mortgage or personal security must not invest in on a mortgage by or on the personal security of himself or one of his co-trustee। अब इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ट्रस्टी है या को ट्रस्टी है या उसका एजेंट है वह न्यास धन का विधान नहीं कर सकता। मतलब वह जो पैसा है वह अपने सहकर्मियों में, अपने साथ वाले लोगों में से, या साथ वाले लोगों को बंधक करना है, प्रॉपर्टी को लीज पर रखना है, मॉर्गेज करना है, उनको नहीं कर सकता, खुद नहीं रख सकता। को ट्रस्टी चाहे कि मैं इसको मॉर्गेज कर लूं, खुद नहीं रख सकता। वो चाहे उसको लीज पर ले लूं, खुद नहीं ले सकता। वह को ट्रस्टी नहीं ले सकता, एजेंट नहीं ले सकता। वो क्या है, बेनिफिशियरी या कोर्ट के बिना परमिशन के या ट्रस्ट डीड में बिना लिखा हुआ उसको वो नहीं ले सकता। क्या चीज है, को ट्रस्टी में नॉट लेंड टू वन ऑफ देमसेल्व्स, खुद नहीं ले सकता, अपने परिवार को नहीं दिला सकता, ना तो उसको लीज पे ले सकता है, ना उसका धन का ब्याज पर अपने उसको ले सकता है। वो क्या करेगा, केवल और केवल ट्रस्ट के बेनिफिट के लिए वर्क करेगा। वह जो ट्रस्टी है या को ट्रस्टी जिसका कर्तव्य बंधक पर है, वह क्या करेगा, उसको अपने को ट्रस्टीज को, जो को ट्रस्टीज है उनको बंधक नहीं देगा और ना ही उनके पास में वो चीज रखेगा। तो अभी इसमें से ये जो ट्रस्टीज थे, ट्रस्टीज क्या क्या नहीं कर सकता, उसकी निर्योग्यताएं क्या क्या है, उसकी डिसेबिलिटीज क्या क्या है, वो सेक्शन 46 से सेक्शन 54 में बताई गई कि ट्रस्टी क्या नहीं कर सकता या को ट्रस्टी क्या नहीं कर सकता, एजेंट जो उस ट्रस्ट का वो क्या नहीं कर सकता। ये सारी चीजें क्या हैं, वो सब तभी की जा सकती है जब या तो ट्रस्ट डीड में लिखा हो, या तो कोर्ट उसको परमिट करे, या तो उसके जो बेनिफिशियर हैं, जो लाभार्थी हैं, वो उसको करे, तभी वो उस चीज को इन्वॉल्व हो सकता है, ले सकता है या सेल कर सकता। अदरवाइज वह जब तीन चीजों में नहीं है तो उनको नहीं कर सकता, ट्रस्टी को कोई राइट उसमें से नहीं है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आता है, अब इसका जो हम नेक्स्ट लायबिलिटीज और राइट जो बेनिफिशियरी होता है, अभी तो हमने ट्रस्टी की बात कर दी, को ट्रस्टी की बात कर दी, उसके एजेंट की बात कर दी। अब आता है कि जो बेनिफिशियरी है उनकी राइट क्या है, उनकी लायबिलिटीज क्या है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जो बेनिफिशियरी हैं उनकी राइट और लायबिलिटी के बारे में सेक्शन 55 से पढ़ेंगे। तब तक अभी जो इसकी डिसएबिलिटीज थी, जो इसकी जो निर्योग्यताएं थी को ट्रस्टी की, को ट्रस्टी के एजेंट की, वो सेक्शन 46 से सेक्शन 54 में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें बेनिफिशियरी के बारे में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।